खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो एक फैक्ट है कि दुनिया भर में महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा के अधीन हैं। इस फैक्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 नवंबर को ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो नवंबर के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने आपको कई बार बता दिए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, एक इंपोर्टेंट डे मैं आपको बताता हूं। नवंबर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वर्ल्ड टॉयलेट डे, यानी कि विश्व शौचालय दिवस। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। ये जरूर आप याद रखना। और भी आपको याद रखने हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वर्ल्ड टॉयलेट डे। ये नवंबर में 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन झांसी की रानी की जयंती भी होती है। इसी दिन इंदिरा गांधी जी की जयंती भी होती है और गुरु नानक देव की जयंती भी इसी दिन है। तो ये 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो अभी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब डार्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। क्या है? डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का पता लगाने के लिए नासा ने इसे लॉन्च किया है। तो डार्ट मिशन इसे नासा ने लॉन्च किया, ये आप याद रखिए। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? विल नेल्सन। कौन है? विल नेल्सन। अच्छा, नासा का मोटो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? तो अभी भारत, मालदीव और श्रीलंका ने एक द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। अच्छा, श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए ये भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा? देश भर के जो साइंटिस्ट हैं वो बच्चों के साथ वर्चुअली कनेक्ट होंगे। तो ये भारत की पहली वर्चुअली साइंस लैब है और इसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन, इनको अभी यूक्रेन में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये यूक्रेन में अपॉइंट हुए हैं, तो मैप में देखिए, ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हार्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। अच्छा, सूडान में अभी एक भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है
बे एस मुबारक। कौन है? बे एस मुबारक। और ग्वाटेमाला में भी अभी भारत के एक नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? मनोज कुमार महापात्रा। तो ये तीनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो अभी लाहौर, पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लाहौर फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली सेकंड नंबर पे है और ढाका थर्ड नंबर पे है। तो ये टॉप 3 दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो महमूदुल्लाह रियाद ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने अपने 12 साल के टेस्ट कैरियर के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है महमूदुल्लाह रियाद। अब ये बांग्लादेश के हैं, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा आईआईटी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस होगी, इसकी मेजबानी आईआईटी दिल्ली करेगा और इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो शिमला अभी नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शहरी सूचकांक में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शिमला फर्स्ट पे है, कोयम्बटूर सेकंड पे है और चंडीगढ़ थर्ड पे है। अब नीति आयोग में ये जो टर्म होता है नीति, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी को अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एनएफटी यानी कि नॉन फिजिबल टोकन्स, ये कॉलिंस डिक्शनरी का 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, इस बार यानी कि 2021 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था? तो वैक्सीन से वैक्स शब्द को, वैक्सीन से लिया गया वैक्स, तो वैक्स को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 का अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर लिखी है? तो ये लिखी है बे एन गोस्वामी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय कला पर ये एक बुक है और इसको कला इतिहासकार बे एन गोस्वामी ने लिखा। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था ये बुक कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसे अभिजीत बनर्जी ने लिखा। एक ये उपन्यास आप याद रखिए, हुसैन जैदी का उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा है। एक ये बुक है ओरिएंटिंग इन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा है। एक ये बुक है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसे त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन ने लिखा है। एक ये बुक है मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा है और इसको लॉन्च किया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं मैग्डलेना एंडरसन। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मैग्डलेना एंडरसन और यही स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है।
अब स्वीडन, तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन की अब नई प्रधानमंत्री तो यही बन गई है, मैग्डेलेना एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हुआन का निधन हुआ है? तो चुन डू हुआन ये साउथ कोरिया के 5वें राष्ट्रपति थे और इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया, जो आपको नीचे दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जेई इन। कौन है? मून जेई इन। अच्छा, सैमसंग का हेडक्वार्टर भी साउथ कोरिया में है। एक कंपनी है एलजी, एलजी का हेडक्वार्टर भी साउथ कोरिया में है। और इस मैप से एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 टीके खरीदने के लिए 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी एडीबी ने दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला, फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के मौसम ब्यूरो ने घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इससे क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होगी। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन।